आप मूर्ति को देखते हैं तो तुरंत आप पर प्रभाव क्या पड़ता है? मन में जो चीजें चल रही होती हैं उनसे आगे का कुछ याद आ जाता है ना। बस यही मूर्ति का महत्व है और कुछ नहीं। सब कुछ मूर्त ही है संसार में। मूर्त माने जिसका आकार हो। संसार में सब कुछ मूर्त ही है, उसका रूप रंग आकार है। जिस भी चीज का रूप रंग आकार है वो एक मूर्ति है। ये भी एक मूर्ति है, बस ये वो मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाती है। ये सब जितनी बैठी हैं यहाँ पे सब मूर्तियां हैं। ये सब क्या है? ये मूर्तियां हैं। तो हमारे मन में मूर्तियां ही मूर्तियां भरी रहती हैं, पर वो सारी मूर्तियां हमें संसार में और ज्यादा बांध कर रखती हैं, है ना। आप जितनी भी मूर्तियां देखते हो, आप बाजार निकलते हो, मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। हर बाजार एक मूर्ति है, हर इंसान एक मूर्ति है, ठेला मूर्ति है, खाना मूर्ति है। जिस भी चीज का रूप रंग आकार है वो एक मूर्ति। और ये जितनी मूर्तियां ये क्या करती हैं? ये हमको बांध लेती हैं, भींच लेती हैं, पकड़ लेती हैं, ठीक है। और आंखें जब भी देखेंगी क्या देखेंगी? क्या वो निराकार को देखेंगी? वो हमेशा किसी मूर्त वस्तु को ही देखेंगी ना। हर वस्तु मूर्त होती है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने ये विधि निकाली, अच्छी विधि है, कि तुम्हारी आंखें जब देख ही सकती हैं साकार को, तो कुछ ऐसा साकार निर्मित कर देते हैं जिसको देखकर तुम्हें संसार से पार किसी की याद आए। तो ये है मूर्ति पूजा का महत्व। देखो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। तुम सो जाते हो, फिर उनकी क्या कीमत है? वो तो तुमने उनके साथ एक धारणा जोड़ दी है, तो तुम्हें उनमें कुछ विशिष्टता नज़र आती है। उसका महत्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो ऐसी सी बात है कि मैं तुमको एक फूल दे दूं और कहूँ कि इसको सदा संभाल के रखना, और फिर तुम जब भी इनको देखो, इस फूल को, तो तुमको अपने भीतर ऊर्जा अनुभव हो। वो ऊर्जा इस फूल से थोड़ी आ रही है। वो ऊर्जा इस कारण आ रही है क्योंकि इसको देख करके तुम्हारी चेतना में कुछ और आ जाता है। तुम्हारी चेतना में कुछ और उदित हो जाता है। तुम्हारी चेतना थोड़ी निर्मल हो जाती है। तुम क्या याद कर रही थी? तुम याद कर रही थी रुपया, पैसा, दुनियादारी, कपड़ा लत्ता, यही सब चल रहा था। और तब ये फूल सामने आ गया, और इस फूल को देखते ही क्या याद आ गया? ये सत्र याद आ गया। तो बस वो जो दुनियादारी थी वो दिमाग से ज़रा हट गई। तो ये है इस फूल का महत्व। अन्यथा इस फूल में कुछ नहीं है। एनर्जाइज कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एनर्जी बहुत भौतिक चीज़ है। फूल में एनर्जी नहीं डाली जा सकती। ऊर्जा भौतिकी के नियमों का पालन करती है। ऊर्जा ऐसी चीज़ नहीं होती कि फूल में ऊर्जा डाल दी, इत्यादि इत्यादि। मन है, ये सब कुछ मन है। मन इसको देखता है और तुरंत अन्य चीज़ों से हट जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई स्त्री हो, उनके साथ बहुत होता है, वो 50 झंझटों में है, और इधर की बात कर रही, उधर की बात कर रही, ये है वो है, इससे लड़ बैठी, इस चीज़ में मन लगा लिया, तो पीछे से उनका बच्चा चिल्ला पड़े, वो सारी बातें क्या होती हैं? दिमाग से हट गई और भग जाती हैं कि अरे क्यों चिल्ला रहा है। तो ये ऐसी सी बात है। इसमें ऊर्जा वगैरह की कोई बात नहीं है। इसका संबंध सीधे सीधे स्मृति और चेतना से है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे जो बरसों से जथा में जुड़े हैं और जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं इस मिशन के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उन्होंने अगर एक भी वीडियो सुन लिया या एक भी कुछ कर लिया, तो वो उनको एक तीव्र इच्छा जागती है कि मेरे को अब लोगों को समझाना है, और फिर वो आर्गूमेंट करते हैं और सब कुछ करते हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि किसी ने अगर आध्यात्मिक तरह का कोई भी नई बात जान ली, कोई नई बात जान ली, हाँ, तो एक तीव्र इच्छा उठती है मन में कि जाके अब मैं औरों को बताऊं। वो उठेगी। उसको आप सिर्फ बुरी दृष्टि से मत देखिए। वो इच्छा इसलिए उठती है क्योंकि आध्यात्मिक बात में रस इतना होता है, उसमें ताकत इतनी होती है, उसमें प्राण इतने होते हैं कि आदमी उसको बांटना चाहता है। उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अहंकार भी घुल जाता है साथ में। ये ऐसा है कि जैसे आप बांटना तो चाहते हो अमृत, लेकिन बांटने की प्रक्रिया में, या कह लीजिए कि जिस पात्र के माध्यम से बांट रहे हो वो पात्र दूषित हो, तो पहली जो आपके भीतर इच्छा उठती है बांटने की, वो इसलिए उठती क्योंकि आपको जो मिला है वो इतना अनूठा है
कि आप उसको पी करके रह ही नहीं सकते, आपको डकार मारनी ही पड़ेगी, आपको दूसरों को सुनाना ही पड़ेगा कि मुझे कुछ मिला है। लेकिन जब आप सुनाने चलते हैं तो उन्हें सिर्फ सत्य नहीं सुनाते, उन्हें साथ में अपने अहंकार भी सुना देते हैं, और वो डिबेट बन जाती है। फिर तो बनेगा ही ना। क्योंकि अगर आपका उद्देश्य बस ये होता है कि मैं किसी तरह कोई सच्ची बात उस तक पहुंचा दूं, तो आप पहुंचा करके निवृत्त हो जाते। अभी आपका जो उद्देश्य है वो दो तरफा है। आप चाहते हो कि मैं सच्ची बात तो उस तक पहुंचा दूं और साथ ही साथ उसे ये भी जता दूं कि मुझे देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं कि मैं तुम तक सच्ची बात लेकर आया हूं। अब सच्ची बात तो है ही ऐसी कि हो सकता है किसी की समझ में ना आए, और अगर उसकी समझ में आ भी गई, उसे सत्य स्वीकार हो भी गया, तो उसे आपका अहंकार तो नहीं स्वीकार होने वाला ना। मैं ऊंची से ऊंची बात बताने आया हूं, मान लीजिए इनको, और मैं बता रहा हूं बड़े दर्प के साथ, बड़े गुरूर के साथ, ये स्वीकार करेंगी? ये अहंकार के साथ साथ मेरी बात के सच को भी अस्वीकार कर देंगी, और फिर मुझे बुरा लगेगा। मैं ये तो मानूंगा नहीं कि मेरे अहम को अस्वीकार किया गया है, मैं कहूंगा इन्होंने किसको अस्वीकार कर दिया? सच को। फिर मैं कहूंगा ये तो बड़ी ही पागल स्त्री है, मैं इसको सच बता रहा था और इसने सच को अस्वीकार कर दिया। हकीकत क्या? इन्होंने अस्वीकार किसको किया है? मेरे अहम को, जो कि मैं सच के साथ लड्डू बना करके घोल के मिला के इनको दे रहा था। इन्होंने तो कहा कि अब लड्डू है, अब कौन लड्डू में से देखे कि कितना सच है और कितना अहम है, तो ये पूरा लड्डू ही अस्वीकार कर देती हैं। ये होता है। कोई बांटने लगता है, इसमें बुराई नहीं है, बांटो। और ये प्रतीक्षा भी मत करो कि पूर्ण सत्य पता चलेगा तब बांटूंगा, क्योंकि पूर्ण सत्य तो कुछ होता नहीं, और पूर्ण सत्य का मन को तो पता चल सकता नहीं। मन की दुनिया में तो कुछ भी पूर्ण नहीं। तुम्हें तो जितना मिला है बांटो, बांटने में बुराई नहीं है, बांटने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। बुराई तब है जब तुम सच में अहम मिला करके बांटते हो। तुम्हारा काम से नाता क्या है? तुम काम करते रहते हो या पैसे ही गिनते हो? जैसे पूछूंगा कि तुम काम भी करते हो या पैसे ही गिनते रहते हो? और पैसे ही गिनते रहते हो तो काम कब करते हो? पैसों को हटाओ अभी एक बार को, तुम्हारा काम से क्या नाता है? अगर तुम्हारा काम से यही नाता है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं X यूनिट काम करूंगा और Y यूनिट मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, तो ठीक है, X और Y का जो संतुलन है उसको बना के रखो, X डालूंगा Y मिलेगा। फिर तो ये सीधा सीधा एक लेन देन है, व्यापार है, कर लो। पर अगर काम से नाता दूसरा है तो फिर बात दूसरी होगी। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनका काम से प्रेम का नाता होता है। वो कहते हैं तनख्वाह तो बोनस है, काम बढ़िया है, और ऐसे लोगों की जिंदगी फिर मजेदार हो जाती है। क्योंकि जो आदमी तनख्वाह के लिए काम कर रहा है वो महीने में एक दिन के लिए काम कर रहा है, पे डे के लिए। 31 तारीख